ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी 25 मई को गाजीपुर में रैली करने वाले हैं। बीजेपी के समर्थकों को गोलबंद करेंगे, मगर उससे पहले अंसारी फैमिली पर बड़ा फैसला जो है वो आने वाला है। अफजाल अंसारी की सियासी किस्मत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। हालांकि अफजाल के लिए मुश्किलें सिर्फ इतनी भर ही नहीं, जिस बेटी को उन्होंने अपना वारिस घोषित किया था उसके लिए भी विरोधी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। साइकिल जो है वो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है गाजीपुर के सीट से। हम उसी के लिए आपके सामने अपील करने आए हैं कि जब आप 1 जून को जाइएगा तब आप साइकिल का बटन दबाइए। देखिए, हम अफजाल अंसारी की सिर्फ बेटी नहीं है, हम आप सबकी बेटी हैं। यूं तो अंसारी खानदान की ये दोनों बेटियां वोट की खातिर गाजीपुर की गली गली में घूम रही। जेठ की दोपहरी में दोनों पसीना बहा रही हैं, मगर सियासी नजर है उस नुसरत पर जो अफजाल अंसारी की सबसे बड़ी बेटी भी हैं, उनकी उत्तराधिकारी भी, जिसे अफजाल अपना वारिस घोषित कर चुके हैं, जो अफजाल के वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर खुद सियासी मैदान में है, जो बेहद सधे हुए शब्दों में समर्थकों को साधने की कोशिश कर रही है। गांव-गांव घूमकर वोट मांग रही ये नुसरत अपने सियासी शत्रुओं के सवालों के चक्रव्यूह में है। नुसरत अंसारी के चुनाव प्रचार पर सवाल है, नुसरत अंसारी के चुनाव चिन्ह पर सवाल है, परिवारवाद के विस्तार का आरोप भी है। सियासत की पहली पारी में उतरते ही जब विरोधी सवालों का बाउंसर फेंक रहे हैं, अफजाल अंसारी ने जिसे गाजीपुर से डमी कैंडिडेट बनाकर खड़ा किया है, क्या उस नुसरत अंसारी का पर्चा अब भी खारिज हो सकता है? अगर पर्चा खारिज नहीं भी होता है तो चुनाव चिन्ह बदल जाएगा। क्या गाजीपुर से अंसारी परिवार की सियासत खत्म हो जाएगी? इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। जब नुसरत बकुलियापुर इलाके में पहुंची थी, लोगों से अफजाल अंसारी या कहिए कि साइकिल छाप के पीछे गोलबंद करने की कोशिश की थी। बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है जिसकी कोई हद नहीं। हम सब उससे जूझ रहे हैं, हर रोज उसी में जी रहे हैं। इसलिए वक्त बदलना है, आप लोगों को ये सरकार बदलना है। हम लोग तो डट के सामना करते रहेंगे। आप लोग से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप लोग हमारा हाथ बनिए, हमारा पैर बनिए, हम लोग को मजबूत कीजिए कि हम लोग आगे बढ़े और आप लोगों की आवाज उठा सकें। तो इसलिए आप सबसे बस इतना ही निवेदन है कि 1 जून को जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो साइकिल के बटन पे वोट दीजिएगा और अफजाल अंसारी को जिताइएगा। नुसरत अंसारी के साइकिल के समर्थन वाले इस बयान को आधार बनाकर बीजेपी चुनाव आयोग से नजर रखने की अपील कर रही है। बीजेपी नेताओं का इल्जाम है कि बाप बेटी की जोड़ी अलग अलग चुनाव लड़कर लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। नूरपुर एक गांव है सदर जंगीपुर विधानसभा में, वहां पर बिटिया जो है पिता के लिए वोट मांगती नजर आई, उसके समर्थक नारेबाजी करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज करा दी है। टोटल 100% ये गलत है और इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं दंड की अधिकारी हो गई, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और इनको वास्तविक रूप में इनका तो चुनाव ही निरस्त कर देना चाहिए। ये निर्दल भी चुनाव न लड़ सके, ऐसा कोई प्रबंध करना चाहिए चुनाव आयोग को। साइकिल छाप के समर्थन में वोट मांगने वाली तस्वीर 5 मई की है, जब समाजवादी पार्टी के औपचारिक कैंडिडेट अफजाल अंसारी ही थे। अफजाल पर जब अदालती खतरा मंडराया, तब समाजवादी पार्टी की तरफ से AB फॉर्म अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी दोनों को इशू किया गया था, ताकि अफजाल के नॉमिनेशन में दिक्कत आने पर पार्टी का सिंबल नुसरत को ट्रांसफर हो जाए। साइकिल छाप पार्टी से AB फॉर्म मिलने के बावजूद नुसरत अंसारी ने निर्दलीय पर्चा भी भरा था। अफजाल और नुसरत
दोनों ने 13 मई को पर्चा दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 15 मई को नुसरत अंसारी के समाजवादी पार्टी के तौर पर दाखिल किए गए दोनों नामांकन खारिज कर दिए गए। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार के तौर पे अफजाल अंसारी ही चुनावी मैदान में रहेंगे, लेकिन उनकी बेटी नुसरत ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा था। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उनका पर्चा स्वीकार भी कर लिया गया है। दरअसल 7वें चरण के लिए 17 मई को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी, लेकिन नुसरत ने पर्चा वापस नहीं लिया। अब ऐसे में वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगी। नुसरत ने क्यों नामांकन वापस नहीं लिया, इसकी सियासी वजह बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी नुसरत अगर साइकिल के लिए वोट मांग रही हैं, तो समाजवादी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही। बहुत बार ऐसा होता है कि निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, वो किसी दल को समर्थन दे देते हैं अंतिम समय पे, तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जो इसमें बांधता हो। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी को नियमों को पढ़ लेना चाहिए। नियम पढ़ लेंगे तो उनको अभिव्यक्ति की आजादी भी पता चल जाएगी, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन सियासत से इतर तकनीकी तौर पर यह कितना सही है, ये भी जान लीजिए जरा। नुसरत अंसारी अफजाल अंसारी की बेटी है, लेकिन नुसरत अंसारी ने अभी तक अपना जो नॉमिनेशन तो वापस लिया नहीं और अब डेट भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में खुलेआम सड़क पे घूम घूम के कहना कि आप मुझे मत वोट करो, मेरे पिताजी को वोट करो, अगर पिताजी के समर्थन में ही घूमना था तो पहली बात यह कि नॉमिनेशन क्यों किया, नॉमिनेशन कर दिया तो वापस क्यों नहीं लिया, चुनाव चिन्ह अपना वापस क्यों नहीं किया। उनका चुनाव चिन्ह ऑलरेडी अलॉटेड है, उनका चुनाव चिन्ह ईवीएम पे भी आएगा, तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। तकनीकी तौर पर यह चुनाव आयोग के पाले में है, चुनाव आयोग इसे देखेगा, लेकिन नुसरत को लेकर बीजेपी की आपत्ति सिर्फ चुनाव प्रचार तक नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह दिया है नुसरत को, उस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया है। चुनाव आयोग ने नुसरत अंसारी को बतौर चुनाव चिन्ह यही छड़ी दिया है। यही छड़ी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी यानी एसबीएसपी को विधानसभा चुनाव में भी मिला था। एसबीएसपी के चीफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से ही चुनावी मैदान में हैं और चुनाव आयोग ने अरविंद राजभर को भी यही चुनाव चिन्ह छड़ी दिया है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। विधानसभा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह छड़ी है, ऐसे में अब्बास अंसारी को छड़ी चुनाव चिन्ह मिला था। अब्बास अंसारी ने छड़ी चुनाव चिन्ह पर ही इस चुनाव को जीता भी था, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी अफजाल की बेटी नुसरत को निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर भी छड़ी ही चुनाव चिन्ह में मिला, तो एनडीए ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। बीजेपी का आरोप है कि इससे बेवजह नुसरत को फायदा होगा। अब इतने दहशत में हैं कि ये पूरा देश जानता है कि हमारा गठबंधन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ है। इसके बाद भी उनको इस बात की महसूस हो रही है कि हम उनके चुनाव चिन्ह को ही लें, इसलिए अपनी बिटिया को उन्होंने उस चुनाव चिन्ह को ये किया। लेकिन इसके किसी झांसे में हमारे सुहेलदेव पार्टी के मतदाता या समर्थक नहीं आने वाले। जब इस बात की जानकारी हुई तो भारत निर्वाचन आयोग को इस बात का शिकायत किया है। इस संदर्भ में जो निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को लेना होगा वो लेगा। अब जरा समझिए कि बीजेपी की इस आपत्ति की जड़ में क्या है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कोर वोटर राजभर हैं। वाराणसी, देवीपाटन, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में राजभर की पार्टी का असर है। ओम प्रकाश राजभर का बंसी, आरख, अर्कवंशी, खरवार, कश्यप, पाल, प्रजापति, बिंद, बंजारा, बारी, बिहार, विश्वकर्मा, नाई और पासवान जैसी उपजातियों पर भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि चुनाव चिन्ह देखकर राजभर की पार्टी के वोटर कंफ्यूज हो सकते हैं, एनडीए को नुकसान हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की हार की बौखलाहट बता रही है। पर गलत है कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हार नजदीक रख रहे हैं, इसलिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह उनको मिला हुआ, उस पर लड़े। अब कुछ भी हमें मिला हो, इससे उसको क्या लेना देना है।
नुसरत के चुनाव चिन्ह को बदलने का फैसला भी अब चुनाव आयोग के पाले में है। 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की नैतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह के तौर पर चुनाव आयोग ने झाड़ू सिंबल दिया था, क्योंकि उस वक्त तक आम आदमी पार्टी को स्टेट या नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल नहीं था। लेकिन 2014 के चुनाव में जब नैतिक पार्टी ने चुनाव आयोग से इसी सिंबल की मांग की, तो फिर चुनाव आयोग ने उससे झाड़ू सिंबल छीन लिया, क्योंकि तब तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में 28 सीटें मिल चुकी थी। दरअसल अफजाल के सामने 17 बरस पुराना केस नए सिरे से आफत बनकर खड़ा है। जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। 2007 में बीजेपी विधायक कृष्ण राय की हत्या कर दी गई थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था। 2023 में अफजाल अंसारी को 4 साल की कैद हुई थी। नियम के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अफजाल के साथ भी यही हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए संसद की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हाई कोर्ट इस पर 30 जून तक सुनवाई करे। अब हाई कोर्ट से अफजाल को समय रहते राहत नहीं मिली तो गाजीपुर से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर खतरा हो सकता है। इसलिए अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी को वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी नुसरत अंसारी को भी तकनीकी तौर पर घेरने में लगी है। गाजीपुर से अनिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।